आलू के पराठे किसे पसंद नहीं होते, सभी के मोस्ट फेवरेट होते हैं ये आलू के पराठे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी माँ के हाथ के बने हुए आलू के पराठे की रेसिपी। माँ के हाथ के आलू के पराठे की तो बात ही अलग है। उसमें माँ के हाथ का प्यार और माँ की ममता जो झलकती है, इसलिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल माँ के स्टाइल में आलू के पराठे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे एक अमेजिंग आलू का भरता और उसके बनाएंगे हम पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए साबुत लाल मिर्च, धनिया, नमक, अजवाइन, हींग, प्याज, आलू, इलायची पाउडर, चीनी, जीरा, हरी मिर्च, दही, तेल, लहसुन, आटा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू का भरता बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल। इसमें मैं डाल दूंगी 1 पिंच हींग और 1 टीस्पून लेंगे हम जीरा, और इसके अंदर हम सूखी लाल मिर्च को कर लेंगे फ्राई। मैंने इनकी ऊपर की जो डंडी होती है वो हटा दी है और इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर, और खलबट्टे पे हमें इसको क्रश करना है। मैंने 10 से 12 साबुत लाल मिर्च फ्राई कर ली है। चलिए अब इसके अंदर हम इसको कर लेंगे क्रश। ये आ गई हमारी हरी मिर्च, जिसे मैंने पहले ही चॉप कर लिया था, और इसे भी हमें इस ऑयल में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी प्याज। प्याज भी मैंने आधी किलो ही करीब ली है। हमें इस तरीके से मसलते हुए डालना है। मैंने प्याज को बारीक नहीं पीसा, क्योंकि मेरी जो माँ बनाती थी मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में बना रही हूँ। वो भी प्याज को बारीक नहीं पीसती थी, तो मैंने भी इसी तरीके से प्याज को लच्छेदार रखा है। इसको जब तक हमारी प्याज हो रही है, खलबट्टे पे हम मिर्चियों को पीस लेते हैं। और लीजिए हमारी लहसुन भी आ गई है। लहसुन भी मैंने 8 से 10 कलियां ली हैं, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और मिर्च कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसे चलिए फटाफट से क्रश कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है, और ये पेस्ट हमारा बन चुका है। प्याज भी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब चलिए इस पेस्ट को हम डाल देते हैं इस प्याज के अंदर। फटाफट से हमें इसको इसके अंदर ऐड कर लेना है, और इसके साथ ही हम दोनों को एक साथ ही साथ साथ हमारी प्याज भी हो जाएगी और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। तो हमने इसके प्याज के साथ ही इस पेस्ट को डाल दिया है, और लीजिए पेस्ट भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, और रंगत भी देखिए कितनी बढ़िया आई है। इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, और इसकी फ्रेगनेंस की तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। ये लिए हैं मैंने आधी किलो के करीब आलू, और इनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब इसे मैं मैश करके इसमें डाल दूँगी। मैं चाहती तो इसको पोटैटो मैशर से भी कर सकती थी, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल हाथ से करती थी, तो मैं भी उसी स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैंने भी इसे हाथ से ही मैश किया है। फटाफट से हमें इसको मिक्स कर लेना है, और ये हमारा भरता बनने ही वाला है। और लीजिए हमारा भरता बन चुका है। अब इसके अंदर हमें डालना है चॉप धनिया। धनिया भी मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है, और इसे हम कर देते हैं फटाफट से मिक्स। और लीजिए हमारा भरता हो गया है रेडी। इससे आप सैंडविच भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, आपका मन हो तो आप नान भी बना सकते हैं। कुछ भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा, क्योंकि भरता हमारा बहुत ही टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लीजिए बातों बातों में हमारा भरता हो गया है रेडी। चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपना आटा गूंद लेते हैं। मैंने लिया है 250 ग्राम आटा। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से ये होगा कि पराठे डाइजेस्ट होने में हमें हेल्प मिलेगी। और लीजिए ये आ गया हमारा सॉल्ट। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हमें धीरे धीरे डो बनाना है, एकदम से पानी को नहीं डालना है। इस तरीके से मसल मसल के अच्छी तरीके से एक हमें टाइट आटा गूंदना है, क्योंकि हम बनाएंगे पराठे के। जो हम इसके अंदर
भरता भरेंगे पराठों के अंदर वो फटे नहीं, इस वजह से हमें थोड़ा टाइट आटा गूंदना है। हल्का हल्का पानी डालिए और तरीके से आटा गूंदेंगे तो बहुत ही बढ़िया डो बनकर हमारा रेडी होगा। देखिए हमने अच्छी तरीके से आटे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है हमें, और फिर हम इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। आटे को मैं एक ही हाथ से गूंदूंगी क्योंकि मेरे एक हाथ में लग गई है, तो इस वजह से मैं एक ही हाथ से इस आटे को गूंद रही हूँ। इसी तरीके से आप गूंद लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से आटा बिल्कुल फटा फटा ना हो, बिल्कुल टाइट आटा गूंदना है और बिल्कुल स्मूथ बढ़िया आटा गूंद लीजिए। आटा भी हो गया है हमारा रेडी, भरता भी हमने बना लिया है। अब हम बनाएंगे इसके गर्मा गर्म पराठे, और पराठे हम सर्व करेंगे दही के साथ। आज मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर खिलाऊंगी जैसे मैं बचपन में खाया करती थी, मेरी माँ के हाथ के पराठे। लीजिए हमने ली है दही मैंने घर में ही जमाई थी, इसमें मैंने डाल दी है चीनी और इलायची पाउडर। इस दही को हम फेंट लेंगे इलायची पाउडर और चीनी के साथ। इसका जो फ्लेवर है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि कितना बढ़िया है। लीजिए हमने सेटअप लगा लिया है पूरा हमारे पराठों का, और ये हमारा भरता भी हो गया है ठंडा। चलिए अब ले लेते हैं लोई, और हमें एक बड़े साइज़ की लोई लेनी है। जो मेरी माँ पराठे बनाती थी वो थोड़ी भारी बनाती थी, पतले पराठे नहीं बनाती थी, बड़े साइज़ के और भारी पराठे बनाती थी, तो मैं भी उसी तरीके से बनाऊंगी। लीजिए हमने लोई ले ली है, उसमें हमने अच्छी तरीके से लगा लेना है आटा, और इसको हमने थोड़े से बड़े साइज़ की कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं भी हाथ से ही कर रही हूँ, मम्मी भी ऐसे ही करती थी तो मैंने भी ऐसे ही कर लिया है। अब इसे हमें थोड़ा थोड़ा सा बेल लेना है क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे हमारा भरता। लीजिए ये जो मैंने भरता लिया है ना, इसकी क्वांटिटी देखिए कितनी है। मेरी मम्मी भी बिल्कुल इसी तरीके से भरता भरती थी पराठे के अंदर। ये मैंने भरता जो लिया है ये सिर्फ 2 पराठों का भरता है, और हम ज़्यादा भरता भरेंगे पराठों के अंदर क्योंकि हमने आटा भी ज़्यादा लिया है। और इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इसी तरीके से हमें लोई बना लेनी है, और देखिए इस तरीके से हमें भरते को अंदर तक भर लेना है। इसी तरीके से करते रहिए घुमा घुमा के, और ये चारों तरफ से इसे कवर कर लेना है। चलिए अब इसमें लगा लेते हैं पलोथन। ये हमारा आटा हमने लगा लिया है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाकर नहीं करना है, वरना जो हमारा भरता है वो बाहर निकल जाएगा, पराठा हमारा फट जाएगा। हल्के हल्के हाथों से दबाइए और इसी तरीके से पराठे को बेल लीजिए। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से पराठे को बेल लेना है, और अब हम इसे तवे पे चढ़ा देंगे। मैंने भी इसे इसी तरीके से बेल लिया है और ये पराठा हो गया है हमारा रेडी। चलिए अब फटाफट से पराठे को चढ़ा देते हैं, और ये बहुत हैवी पराठा है, बिल्कुल बिग साइज़ का, और ये पराठा हमने चढ़ा दिया है। अब हम इस पे लगाएंगे ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल से बना रही हूँ, आप चाहें तो बटर या फिर घी से भी बना सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर लगाना है ऑयल, इसको अब पलट देंगे, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छी तरीके से सिक भी रहा है। इससे पीछे भी हमने ऑयल लगा लिया है, और मध्यम मध्यम हो रही है बारिश। गर्मा गर्म मम्मी के हाथ के आलू के पराठे की रेसिपी, ठंडा ठंडा हमारा इलायची वाला दही, वाओ। और पराठा भी हमारा सिक चुका है, वाओ कितना बढ़िया लग रहा है। और इसे हमें चारों तरफ से सेक लेना है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया डिलीशियस पराठे बनाकर रेडी हो जाएंगे। और लीजिए हमने इसको चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सेक लिया है। इसको आराम से सेकिएगा, मीडियम फ्लेम पे करके सेकिएगा, और ये अंदर से भी अच्छी तरीके से सिक जाएगा। और ये मेरी माँ के हाथ के बने हुए पराठों की तारीफ़ क्या करूँ मैं, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए पराठा हमने सेक लिया है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से, आराम से इसके किनारों को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से सेक लिया है। पराठा हमारा मोटे साइज़ का था, इसलिए हमने इसको बहुत आराम से सेका है कि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। और चलिए पराठा हमने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। इसी तरीके से हमने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है, और इसे भी हमने बेल लिया है। फटाफट से इसे भी बेल लेते हैं और इसे भी हम सेक लेंगे। हम 2 पराठे बनाएंगे, और ये पराठा हमारा बिल चुका है अच्छी तरीके से। बहुत आराम से करिएगा,
मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जो हमने इसमें भरता भरा है वो निकल भी सकता है बाहर। और ऑयल भी कम से कम रखिएगा भरते में, नहीं तो पराठा आपका फट जाएगा, क्योंकि आप फिर बाद में कंप्लेंट करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ऑयल कम से कम ही रखना है। और लीजिए हमारा ये वाला पराठा भी फटाफट से हो गया है रेडी। और पराठे को हमने सेक लिया है दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे। इसी तरीके से बनाइए पराठे की रेसिपी। और लीजिए पराठा हो गया है रेडी, इसे भी हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। और ये हमने फ्लेम कर लेनी है बंद। लीजिए हमारा पराठा सेकंड वाला हो गया रेडी। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे कर देंगे हम कटिंग कर लीजिए। हम बिल्कुल पिज़्ज़ा कटर से कर रहे हैं और बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ही इसे कट करेंगे, क्योंकि ये अंदर से बहुत गर्म है। मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर से आपको इसका जो भरते की स्टफिंग है वो मुझे दिखानी है कि देखिए कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। आपको मन में ये बात आ रही होगी कि इतना मोटा पराठा बनाया तो अंदर से कच्चा रह गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ की रेसिपी है यार, अंदर से कच्चा हो ही नहीं सकता। और ये आ गई हमारी ठंडी ठंडी दही। चलिए अब इसे करेंगे हम इंजॉय। कैसी लगी आपको ये मेरी माँ के हाथ के बने हुए आलू के पराठे की रेसिपी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए अब इसे करते हैं इंजॉय। पहले हम निकालेंगे एक पीस पराठे का और इसे हमें करना है दही के अंदर डिप। मेरी तो बहुत बहुत फेवरेट वाली डिश है यार ये, अब खुद ही बनानी पड़ेगी। और इसको जल्दी से करते हैं ट्राई। आई लव यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय।